ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी गाडर बारा की, जहां एक डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगा है। इसके साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां राहुल गांधी के पुतले जलाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। खबर नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडर बारा से है, जहां एक डॉक्टर की लापरवाही से महिला की जान चली गई। मामले में मृतक महिला के बेटे सत्येंद्र ने बताया कि उसने अपनी मां का इलाज 12 जुलाई 2025 को डॉक्टर पंकज थारवानी की निजी अस्पताल में कराया था, जिसमें डॉक्टर ने उनकी मां की खून जांच कराई। इसके बाद डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया और इलाज में डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन ने बॉडी के इन्फेक्शन को खत्म करने की जगह और ज्यादा बढ़ा दिया। जब इसकी जांच की गई और उनके अनुभवी और वरिष्ठ चिकित्सकों, मेडिकल ऑफिसर्स से जानकारी ली तो पता चला कि इसके डॉक्टर थारवानी ने जो ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन दिया था वह इंजेक्शन इन्फेक्शन के लिए तो है, पर उसके लिए खून की CPR जांच होना जरूरी है। ये इंजेक्शन किसी मरीज को देने से पहले उस मरीज की किडनी और लीवर प्रोफाइल की जांच होना बेहद जरूरी है। कल नरसिंहपुर जिला कलेक्टर महोदय को आपके द्वारा एक जन सुनवाई में आवेदन दिया है, तो क्या मामला था, क्या आवेदन है आपका? जी, वो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई थी 11 तारीख में। तो 12 तारीख में हम दिन में डॉक्टर पंकज थारवानी के यहाँ माँ को लेकर गए। वहाँ उनकी थारवानी जी ने खून जांच करी, सब कुछ किया और इलाज किया। 6 बॉटल 6 इंजेक्शन लगाए और दवाएं दी। इसके बाद 3 दिन बाद हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको बाहर ले जाइए। हम बाहर जबलपुर ले गए डॉक्टर दीपक बेहरानी के यहाँ। डॉक्टर दीपक बेहरानी ने इलाज किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर थारवानी द्वारा दिया गया इलाज ओवरडोज के कारण और शुगर की जांच न करने के कारण इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनके किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और किडनी में गैस जमा हो गई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा। डॉक्टर थारवानी द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है। शुगर की जांच किए बगैर 6 बॉटल लगाई हैं। अच्छा। जिससे उनको बहुत ज़्यादा शुगर हो गई, जिससे किडनियों में इन्फेक्शन हो गया। तो आपने कलेक्टर महोदय से क्या गुहार लगाई है, क्या मांग करी है? मैडम से गुहार लगाई है कि थारवानी द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अच्छा। और अगर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि और भी अन्य पेशेंटों के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत से पेशेंटों के साथ हुआ है। हाँ। अपने पास कई मरीजों की और जानकारी आ रही है। बहुत लोगों के साथ थारवानी जी के यहाँ गलत हो रहा है। अच्छा। और पैथोलॉजी वाले लोग भी गलत कर रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्टें गलत साबित हो रही हैं। गाडावारा के? गाडावारा की। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं? मैं ग्राम लिलवानी, तहसील गाडावारा, जिला नरसिंहपुर। सर, देखा गया है कि 12 तारीख को एक पेशेंट आपके यहाँ लिलवानी से ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उपचार के लिए, अपनी माताजी की। परंतु उनने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया है जिसमें गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा ट्रीटमेंट गलत किया गया है, जिसके कारण उनकी माताजी की किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई है। क्या कहेंगे सर? अभी मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है उसके। अभी मेरे पास हार्ड कॉपी आएगी। कलेक्ट्रेट में शिकायत हुई है, पता चला है। जिले से हमारे पास कोई कागज़ आएगा तो उस कागज़ को देख के मैंने क्या क्या लिखा था उसको देख के फिर मैं उसका जवाब दूंगा। ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? आपने ट्रीटमेंट तो किया था ना? ट्रीटमेंट किया था, मेरे को पर याद नहीं है कि मरीज को क्या हुआ था और क्या लिखा था मैंने। कौन सी आपने बिना उसमें शुगर की जांच या उसकी जो भी जांच है पूरी जांच ना करा के किडनी लीवर की आपने पिप्टोल का उसमें इंजेक्शन 4.5 दिए हैं, मेरे पास जो कि हाई आएगी तो मैं देख के। आपके पास जब पेशेंट आया था जब क्या स्थिति थी? क्या बोल रहे हैं? आपके पास जब पेशेंट आया था, आपने उसका ट्रीटमेंट किया था, तब क्या स्थिति थी? किसी पेशेंट की जान जाना इलाज के दौरान और वो ना होना आपको याद होना, ये गंभीर विषय है। आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि याद नहीं? मुझे याद नहीं है, पुराना प्रकरण है, कैसे बता? कितने दिन पुराना प्रकरण है? याद नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, अभी तो कैसे बता सकता हूँ। सर, पेशेंटों के साथ पहले दवाई की जाती है, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि मेरे पास, तो मैं देख के बता पाऊंगा कि मैंने क्या लिखा था। अभी भर्ती के पेशेंट का केस आया था जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी, क्या है सर वो मामला? हमारे पास में अभी 181 पे कंप्लेंट आई हुई है उस सिलसिले में। सत्येंद्र मिश्रा जी ने की है, लिलवानी की जो पेशेंट की। तो उसके लिए हम लोगों ने उन लोगों से जवाब मांगा है। उनमें 2 डॉक्टरों के खिलाफ उन लोगों ने सत्येंद्र मिश्रा ने बोला है कि डॉक्टर त्रिभुवन और डॉक्टर थारवानी सर के बारे में। संबंधित डॉक्टर के पास आपके द्वारा सूचना भेजी गई है कि आपके पेशेंट की ये कंप्लेंट है?
संबंधित डॉक्टर द्वारा तो नहीं भेजी गई है, संबंधित डॉक्टर के पास पहुंचाई गई है आपके द्वारा क्या? हमारे द्वारा जानकारी? उनको जानकारी हमने दे दी गई है, उनसे लिखित में हमने जवाब मांगे। क्या शिकायत आई सर? शिकायत में क्या बोला? शिकायत ये आई हुई है कि सत्येंद्र मिश्रा ने हमसे उसमें ये बोला गया है कि इनके द्वारा इलाज गलत किया गया है, जिसके कारण मेरी माताजी की मृत्यु हुई है। क्या कहना है सर उस विषय पर आपका? अभी मैं उन लोगों से जब तक जवाब नहीं ले लेता हूं तब तक मैं उनके बारे में अभी कुछ बोलना संभव नहीं हो पाएगा मेरे को। सर, संबंधित डॉक्टर द्वारा अधिगमन भी किया गया है, टीन सेट लगाया गया है और प्रॉपर क्लिनिक जैसा चलाया जा रहा है। नहीं, इसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूर्व में भी लिखित में हमारे पास आया हुआ है और हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के पवई विधानसभा अंतर्गत ग्राम मुराज में अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्मोत्सव समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सन 1857 की क्रांति में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए प्राणों की आहुति देने वाली अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में विधायक रामसिया भारती ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोधी समाज के साथ साथ उपस्थित सर्व समाज के लोगों को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के पद चिन्हों पर चलने का संदेश देने के साथ शिक्षा का महत्व समझा दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में केसरी सिंह लोधी, पवई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गिरधारी लाल लोधी, राम शिरोमणि सिंह लोधी, दिया सरपंच कमलेश पटेल, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सहित अन्य लोगों ने संबोधित करते हुए उनके पद चिन्ह पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद सिंह लोधी एवं प्रदीप पटेल द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप गांव गावड़ी में ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिश के दिनों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुक्ति धाम तक लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है, मगर शासन प्रशासन का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीण जनों की शासन से यही गुहार है कि मुक्ति धाम तक रोड बनाया जाए, जिससे कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को कीचड़ का सामना ना करना पड़े, लेकिन इस पर पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान कब जाएगा। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सीहोर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार में दिए गए एक बयान पर बवाल मच गया है। इस बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। हैरान करने वाली बात यही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के लिए पूरे शहर को छोड़कर सीधे बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय को अपना निशाना बनाया। भाजपा के इस कदम से तनाव की स्थिति पैदा हो गई और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने जमा हो गए। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और पुतला दहन की कोशिश में कांग्रेस कार्यकर्ता भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने भी पलटवार भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस बल ने दोनों पक्षों के बीच हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अलग किया। पुलिस की सक्रियता के कारण स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया और एक बड़ा विवाद होने से बच गया। वैसे ये मामला हुआ है, ये किस प्रकार का मामला है और आप कोतवाली हैं, क्या कार्रवाई की मांग? नहीं, आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक शांतिपूर्वक हमारा धरने का कार्यक्रम था महिला मोर्चे का, और महिला हमारी जिले भर की सब महिला मोर्चे की कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी ने बस स्टैंड पर शांतिपूर्वक धरना दिया। उसके पश्चात राहुल गांधी का पुतला दहन किया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का प्रयास किया, कहीं झूमा झटकी भी की। उसी विषय को लेकर हम यहाँ कोतवाली आए थे, उन कार्यकर्ताओं को जोड़ा। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी की रिपोर्ट। शाहनगर थाना अंतर्गत बोरी चौकी क्षेत्र के ग्राम झिरमिला दौआ में जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे ग्राम निवासी बलराम यादव ने बोरी चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि अनावेदक उस पर जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहा था।
बलराम यादव का आरोप है कि जब उसने रजिस्ट्री कराने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल बोरी चौकी पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या हो गया है बताओ। जागा संबंधी विवाद हो गया है सर। कैसा? वो कहता है कि जमीन की रजिस्ट्री करवाओ तो जान से मार दूंगा मैं। जबरदस्ती रजिस्ट्री। जमीन आपकी है? जमीन मेरी है, पैतृक संपत्ति है सर। हाँ। तो क्यों ऐसा क्यों कह रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? गुंडागर्दी के कारण कहता है मैं जागा लूंगा नहीं तो तेरी को जान से मार दूंगा। हाँ जी। फिर अभी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके साथ? लड़ाई झगड़ा हुआ है सर, उसने दोनों जन को हमको मारा पीटा है। हाँ। मेरी विचार लोग ना दौड़ से मेरी जान मतलब मेरे को जान से मार देगा। ऐसा जी। कहाँ के हो आप? मैं झरमला दऊगा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है बलराम यादव। और सामने वाले का क्या नाम है? उसका नाम है सुखदेव यादव। तो अभी थाने में रिपोर्ट हो गई? जी सर, थाने में रिपोर्ट करवाया आया हूँ और कार्रवाई में सर लगा हूँ। ठीक। शाहनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।